बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी वाइटी फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी रेसिपी मटका बिरयानी की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, लेकिन ये बॉल जो है ना मैंने बाद में निकाल दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी हो रही। तसला लिया है, तसले में मैंने पानी डाला है। पानी को मैंने जो है ना पहले से गर्म करने रख दिया था। पानी मैंने आधा तसला जो है ना आधे से नीचे मैंने पानी इसमें डाला था और हल्की आंच पे उसे गर्म करने रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मटका लिया है, ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है और जो है ना इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। आप घी ऑयल कुछ भी ले लें। और उसके बाद मैंने एक छोटी प्याज कटिंग की। उसके बाद मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं और फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2-2 टेबल स्पून। और फिर मैंने टमाटर जो है ना वो लिया है, 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। 1 टेबल स्पून में यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। चावल मेरे 1 गिलास थे। आपने चावल हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत लेनी है, चावल नमक मिर्च हस्बे ज़ायका। और हल्दी शामिल कर रही हूँ मैं। अगर आपका मटका बड़ा है तो फिर आप चावल की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वो रेसिपी है जो कोयलों पर भी तैयार की जाती है और कुकिंग रेंज में भी तैयार की जाती है। यहाँ पे मैंने 2-2 टेबल स्पून दही लिया है, ठीक है। और कुकिंग रेंज भी नहीं था मेरे पास और इस टाइम कोयलों पे भी जो मुझे नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसे आपको चूल्हे पे तैयार करके दिखाऊं। यहाँ पे मैंने जो है ना आधा गिलास पानी लिया है और चावल मैंने पहले से भिगोए हुए थे। याद रहे ये मटका बिरयानी बनाने के लिए आपने चावल बहुत अच्छी किस्म के लेने हैं। अगर आप खुद खाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे साथ कोई भी चावल ले सकते हैं। और ये जो है ना मैंने यहाँ पे मटन अलग से प्रेशर में इसको स्टीम लगाई थी। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। मटन की बोटियाँ मैंने शामिल की हैं, तकरीबन मैंने 90% मटन को गलाया हुआ था। अब मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग की है धनिए की, पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की। फॉयल पेपर को आप अच्छे तरीके से भी कवर कर सकते हैं। मेरे जो है ना वो पैन में काफ़ी हीट हो गई हुई थी, पानी गर्म था, तो इस वजह से मैं फॉयल पेपर को ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर सकी, लेकिन ये भी तरीका ठीक है। अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है, आप जो है ना कोई भी रुमाल वगैरह या कोई भी प्लेट अंदर उसके ऊपर रख के तो फिर भी दम पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 घंटा इसको जो है ना कम से कम हमने दम पे रखना है चावलों को, क्योंकि मेरे चावल अच्छे वाले थे तो वो फिर उनको गलने में भी टाइम लगना था। चलिए लुक देखते हैं। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक वॉच करें। और काइंडली अगर आपको जो है ना वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। बहुत ज़्यादा जो थी ना हीट हुई थी, क्योंकि ये कम्प्लीटली दम पे तैयार हुई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं हाथ लगाने से भी डर रही थी। आपके पास ग्लव्स अवेलेबल हों तो फिर आप ग्लव्स पहन के फिर आप इसको हाथ लगाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें आप मेरी मटका बिरयानी तैयार है और उसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। देखें आ रहा है ना मुंह में पानी, आपके भी मेरे भी बहुत मुंह में पानी आया था। और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनी थी। ये जो हम चावल चूल्हे पे तैयार करते हैं उसका एक अपना टेस्ट है, लेकिन ऐसे मटका बिरयानी तैयार करने में इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, आप यकीन करें। अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके भी आपको दिखाती हूँ, हिलाती जुलाती हूँ, ताकि आपको पता चले इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। और जायके में ये बहुत उम्दा बनी थी, आप यकीन करें। और बोटियाँ जो मैंने इसमें गोश्त शामिल किया था स्टीम लगा के, उसको मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो जो है ना सॉफ्ट हो चुका था। बहुत यमी जूसी सा मटन जो था ना हमारा, बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल भी स्पाइसी बिरयानी नहीं थी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर था। ये देखिए अब मैं आपको चेक करवाने जा रही हूँ। मेहमानों को बना कर दें आप, बिल्कुल नई रेसिपी है, घर में इजीली तैयार होने वाली रेसिपी है।
کہیں بھی آپ کو بازار بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں مہمان آئیں، ہسبینڈ کو خوش کرنا ہو، مہمانوں کو خوش کرنا ہو تو آپ یہ بنا کر کھلائیں اور ان کے دل جیتیں. یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں، اور جب میں نے اسے اچھے سے مکس کیا تو اس کا کلر اور جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو گیا تھا. فائنل لک اس کی وہی ہے جو تھمبنیل پہ ہے. تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے، اور پھر جو ہے نا مٹکے میں ماشاءاللہ چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے تھے. فل مٹکا ہمارا جو تھا نا وہ ہو چکا تھا. اور یہ دیکھیں جی، گرم بہت زیادہ تھی تو یقین کریں اس میں ہیٹ بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے میں ذرا ہلانے میں بھی سلولی میں اسے ہلا رہی تھی. میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی جتنے ممبرز ویڈیو کو واچ کرنے آیا کریں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جایا کریں، بھولا نہ کریں، اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں. خاص کر جن کے چینلز نیو ہوتے ہیں ان کو فل سپورٹ کیا کریں. بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ پھر سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. امید ہے آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی اور آپ بھی میری بہت اچھے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.